हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो में। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, और 5 से भी बल्कि ज़्यादा बज गए हैं। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों मुझे सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं लगा व्लॉग बनाने का। वो इसलिए क्योंकि कल मंदिर से आने के बाद काफ़ी थक लग गई थी, और आज घर का सारा काम ही करने पे लगी हुई थी मैं। और दोस्तों, आज मैंने काम ये किया कि हमारे बाउंड्री की चारों तरफ पेड़ लटक के आ गए, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश लगी हुई थी, तो वेट के कारण वो नीचे सड़क में आ रहे थे। तो यहाँ पे आ रखे थे नगर निगम वाले, तो वो कह रहे थे कि इन पेड़ को काट देना, बोल के नीचे लटक रहे। तो बस आज इधर किनारे किनारे की ऐसी लॉपिंग वगैरह कर रही थी, तो घास के काम भी आ गया था। उसके बाद कुट्टी बनाने लग गए थे दोस्तों हम लोग। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट, और मैं हो गई हूँ एकदम तैयार। राखी वगैरह भी ले लेते हैं, और 3-4 दिन से तो वैसे बारिश हो रही थी लगातार। और कल परसों तो आपको मालूम ही है कि मैं पहले अपने छोटे भाई के साथ गई मार्केट, और कल मैं मंदिर चले गई थी। तो बस इसी कारण टाइम नहीं लगा, और आज जा रही हूँ मैं राखी लेने के लिए। तो राखी भी ले आती हूँ, मिठाई भी ले आती हूँ, और कल है रक्षाबंधन। तो बस ये अब थोड़ी बहुत शॉपिंग जितनी भी कर पाएंगे, और आज का ब्लॉग भी मिनी ब्लॉग बनेगा। ज्यादा लंबा तो नहीं बनेगा, क्योंकि अब शाम भी हो गई है, जितना भी बन सकेगा। और शाम को मेहंदी भी लगानी है। ये देखो, मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। तो कल पहले मैं रात को लगा रही थी, पर मेरे को धूप में पता नहीं क्या होता है दोस्तों, सर दर्द हो जाता है। मेरे को बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगा था एक साइड को, और सर दर्द भी हुआ। और उसके साथ साथ तब मैं शाम को जब घास लेने गई तो बहुत तेज बारिश लग गई थी, और मैं भीग भी गई थी। तो इस कारण मैंने फिर रात को, मैंने कहा फटाफट खाना बनाती हूँ, और खाना बनाने के बाद थोड़ा तब मैंने कहा सो जाती हूँ, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाता। और दवाई भी खा ली थी मैंने तब। तो दोस्तों, वैसे मैंने रखी रहती है दवाई, तो दवाई तो मैंने खा ली थी। और अब निकलते हैं मार्केट, और देखते हैं। आज तो बहुत भीड़ होगी मार्केट में, क्योंकि सभी ने, मुझे लग रहा अभी लेंगे। बीच में सब बारिश वगैरह हो गई थी, तो मार्केट कम ही आ रहे थे लोग। तो मैं भी जाती हूँ, लेती हूँ अब। और मैं तो हो गई हूँ तैयार, अब निकलते हैं। वेलवाल जी भी आ रहे हैं साथ में, बोला मैं भी चलता हूँ। और वेलवाल जी ने कल एक फोन भी लिया अपने के लिए, क्योंकि इनका फोन हो गया था खराब। तो उसका चार्जर वगैरह भी लेना है इन्होंने। तो ये अपना काम भी कर लेंगे, और साथ साथ मेरी भी हो जाएगी थोड़ी बहुत खरीदारी। देखते हैं क्या क्या लेते हैं, और बाकी तो मार्केट ही जाके पता चलेगा कितनी भीड़ है, क्या क्या भीड़ है। तो दोस्तों, यहाँ हो रखे थे ये पेड़, पूरे नीचे आ रखे थे, जैसे इनके आ रखे हैं ये नीचे सड़क में। और ये इसकी कटान करी मैंने सुबह पूरे। और अब वो लास्ट वाले कोने में रह रखे हैं, वो वहाँ उस वाली जगह पे रह रखे हैं। और ये वाले तो मैंने काट दिए, और बहुत ही गंदे भी लग रहे थे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी उन पे टच हो रहा था ये, इसलिए मैंने काट दिए। और अब चलते हैं मार्केट। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं हम मार्केट, और वेलवाल जी कह रहे हैं सबसे पहले चलते हैं मेहंदी लगवाने, क्योंकि रात को लेफ्ट हैंड में तो मैं लगा दूंगी, लेकिन राइट हैंड में मेरी बस की तो है नहीं लगाना। तो बोला एक हाथ पे यहाँ पे लगा ले, और जब तक तू खरीदारी करेगी तब तक तेरा हाथ भी सूख जाएंगे, और घर जाते जाते मेहंदी सूख भी जाएगी अच्छे ढंग से, और तब उसके बाद मैं खाना वगैरह भी बना लूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो लगा ही देती हूँ। और दूसरे हाथ में मैं खुद ही लगाऊंगी, अच्छा लगता है मेरे को मेहंदी लगाना। पर ऐसा होता है ना दोस्तों, टाइम नहीं रहता मेरे पास। हमारे पड़ोस के भी मिले दोस्तों मुझे यहाँ, वो भी लगा रहे थे, तो मैं भी लगा लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तू भी लगानी से। तो दोस्तों मेहंदी मैं एक ही हाथ पे लगाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि जब तक मैं खरीदारी करूंगी तब तक मेरा मेहंदी वाला हाथ आराम से सूख जाएगा, और मेरा हाथ में जल्दी भी सूख जाती है मेहंदी। और उसके बाद फिर मैं घर जाके खाना भी तो बनाना है, और कोई नहीं, तब घर में जाके दूसरे हाथ में आराम से लगा लूंगी मैं मेहंदी। तो आप लोग भी बताना दोस्तों कि मेहंदी का डिजाइन कैसे लगा है, और घर जाके तब मैं अपने दूसरे हाथ पे लगाऊंगी मेहंदी। आप लोगों को बताऊंगी फिर कि कल मेहंदी कैसी रची है। तो मेहंदी लगाने के बाद दोस्तों, अब मैं पहुंच गई हूँ राखी लेने के लिए, और राखियां यहाँ इतनी सारी है कि आंखें चकरा रही हैं कि कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ। तो देखती हूँ, डिसाइड करती हूँ फिर कौन सी लेती हूँ। तो राखी लेने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे मिठाई लेने के लिए, और मिठाई में ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। आप देख ही सकते हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। आज तो ऐसा लग रहा है पूरा कोट द्वार आज सबके सब मार्केट में ही आ रखे हैं, क्योंकि त्योहार का टाइम है, और त्योहार में तो ऐसी भीड़ होती ही है। ये देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। तो दोस्तों, मार्केट से हम आ गए थे 8 बजे, और अंधेरा भी हो गया था, साथ साथ वहां बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं कहा कहीं
ज्यादा तेज बारिश ना लगे, इसलिए मैं और वेलवाल जी निकल गए थे वहां से। हमने कहा फटाफट निकल लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोग गए थे स्कूटी में और मिठाई वगैरह भी भीग जाती तो फिर दिक्कत हो जाती और कहीं तेज ना लग जाए, तो इसलिए हम लोग फटाफट निकल गए थे। और फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ मैंने राखियां क्या क्या ले रखी हैं। लेकिन आने के बाद मैंने खाना बना लिया था, टाइम काफी हो गया था, तो मैंने कहा अब आपको आराम से दिखाती हूँ मैं क्या क्या खरीदारी करके आई हूँ। और मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी आज की क्या बताएं, पैर रखने की जगह ही नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बारिश लगी हुई थी, तो उतनी भीड़ नहीं थी मार्केट में। मतलब कुछ कुछ ही गए होंगे मार्केट शॉपिंग वगैरह करने के लिए, राखी लेने के लिए। तो आज तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, गाड़ियां और लोग इतने ज्यादा थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। एक ही दुकान में कम से कम आधा 1 घंटा लग रहा था राखी छांटने में, तो जितनी भी मैं लाई हूँ। और दोस्तों मैं ना यहीं पे ही बताऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी है और आप लोगों को भी एकदम क्लियर दिखेगा। दोस्तों डाइनिंग टेबल अंधेरे वाली साइड है, अंधेरे भी नहीं है पर रोशनी वहाँ पे कम है और आप लोगों को दिखेगा भी नहीं, इसलिए मैंने सामान यहीं पे रखा हुआ है चेयर में। आप लोगों को मैं बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे मिठाई ला रखी है सबके लिए। तो आप लोगों को तो मालूम है कि मेरा मायका काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से परिवार काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से मैंने मिठाइयाँ भी ला रखी है सबके लिए। आधा आधा किलो की है, मम्मी लोगों के लिए भी, चाची लोगों के लिए भी, ताई लोगों के लिए भी, और वहाँ पे मेरी जेठी भी रहती है उनके लिए भी। तो हर साल मैं वहाँ ले जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले रखी है ये राखियाँ, आपको बताती हूँ मैं। तो दोस्तों उससे पहले मैंने उन छोटों के लिए ये ले रखे हैं गिफ्ट, मेरी भतीजी के लिए, एमी के लिए, ये मिस्टी के लिए और ये छोटी वाली उसके लिए। तो दोस्तों इस बार मैंने उनके लिए कलर ले रखे हैं ताकि उनके काम भी आए आगे चल के। और बच्चों को तो ड्राइंग का काफी शौक होता है, कलर का भी, इसलिए मैंने कलर ले रखे हैं। और ये है राखियाँ। तो दोस्तों ये ले रखी है मैंने राखियाँ, ये देखिए। और ये हैं आदि, ये हैं। और उन छोटे छोटों के लिए ये ले रखी मैंने अपने भतीजे के लिए, पर दूसरी वाली कहाँ है, गुम तो नहीं हो गई, हाँ ये रही। उन दोनों के लिए मैंने एक जैसे ले रखे हैं, ये देखिए। और बाकी ये हैं, ये देखिए आदि, ये हैं और ये हैं। तो दोस्तों ये ला रखी मैंने सारी राखियां। और इस बार मैंने अपने दोनों भाई की वाइफ के लिए भी ला रखी है, ये देखिए। ये कुछ इस टाइप में थी, तो सभी ले रहे थे, मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। वैसे तो हर टाइम में उनके लिए राखी ले जाती थी, मैंने कहा इस बार कुछ ऐसे ले जाती, कुछ अलग से। ये देखिए ऐसे, और ये कुछ ऐसे। अब पता नहीं उनको पसंद आता है कि नहीं आता है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि कैसी लगी आप लोगों को। तो और दोस्तों वेलवाल जी की दोनों बहनों की भी राखी आ गई है। और हल्द्वानी वाली के तो आपको मालूम है, क्योंकि जवाई जी बीच में आए थे तो वो लोग राखी लेके आ गए थे। और ये देखिए ये है शिमला वालों की, ये भी मैंने खोली नहीं, मैंने कहा कल ही खोलेंगे इसको। और ये आज आई है जयपुर वालों की, तो ये भी मैं कल ही खोलूंगी। ये देखिए अब ये, और इनकी ये राखी आज ही रिसीव हुई है। तो दोस्तों चलो इनकी भी पहुंच गई है राखी। और कभी ऐसा हुआ नहीं है कि राखी के बाद पहुंची होगी, हमेशा राखियां टाइम पर ही पहुंची है तीनों बहनों की। तो ये देखिए, बस अब इनको मैं कल खोलूंगी। तो दोस्तों ये ला रखी थी मैंने राखियां, मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप लोग भी बताना कमेंट्स करके आप लोगों को कैसे लगी। तो बाकी तो कल रक्षाबंधन है, तो अब बाकी तो कल ही होगी तब तैयारी। तो दोस्तों अब मैं एक हाथ पे तो मैं मार्केट में लगा के आ गई थी मेहंदी, और इस वाले हाथ में मैं खुद ही लगाऊंगी। तो अब लगाऊंगी, हम लोग रोटी खाएंगे, उसके बाद तब मैं मेहंदी लगाऊंगी। बाकी तब सुबह, और सुबह मुझे जल्दी भी निकलना है क्योंकि मेरे छोटे वाले भाई ने रुड़की निकलना है। तो छोटी वाली बहू भी जाएगी अपने यहाँ, वो लोग भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाएंगे। वो भी छुट्टी आ रखा मेरा छोटा भाई, तो वो भी काफी टाइम बाद आ रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी चले जाऊंगी। और 9 बजे तक मुहूर्त है, उससे पहले लगा दूंगी। 9 से 11 तक है, तो 11 के बाद फिर शुभ मुहूर्त शुरू होगा। तो दोस्तों कल रक्षाबंधन है, तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का मेरा ये ब्लॉग यहाँ पे होता है कंप्लीट। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज बताइएगा, लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।